आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये कहानी है बंगाल के एक गांव रूपनारायणपुर की। बिल्कुल अपने नाम जैसा रूपवान, पिक्चरेस्क। इंसानों से ज्यादा पेड़ों की जातियां, ट्री स्पीशीज और उन पेड़ों के पत्तों की ऐसी शोखियां जो देखने वाला उनके प्रेम में पड़ जाए। अब पर रुकिए, अभी से अपना दिल मत हारिए, क्योंकि दिल हारने के लिए अभी वो भी तो बची है। कौन? अरे वही जो रूपनारायणपुर की शान थी, हर गांव वाले का गुमान थी। वहां की झील, जिसका पानी आईने जैसा साफ था, इतना साफ कि नीला आसमान भी उसमें रोज झांकता और अपने नीले रंग में झील को डुबो देता। अगर थोड़े में कहूं तो वो झील ऐसी थी कि एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की आरज़ू जरूर होती थी। छोटा गांव था, सीधे साधे लोग थे और सादा उनका जीवन था। शायद इसीलिए खूबसूरत था। अब रूपनारायणपुर की बात करें और शिवम और उसके दोस्तों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शिवम था 10 साल का प्रकृति से जुड़ा हुआ बच्चा, नेचर लविंग, जो हमेशा सोचता था कि पता नहीं लोगों को शहर क्यों जाना होता है। इन पेड़ों, कच्चे रास्तों, पानी के तालाब, झील, इन सब के बिना रह कैसे लेते हैं। अब इन सवालों के जवाब तो किसी के भी पास नहीं है। खैर, जैसा कि मैंने बताया था कि रूपनारायणपुर में चंद ही लोग थे, इसलिए सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और शिवम और उसके दोस्तों को तो इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी जानते थे। कुछ खास था उन तीनों की दोस्ती में, बहुत गहरी दोस्ती थी। बस वो दोनों शिवम के साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? बताती हूँ। उनमें से एक थी मीना, जो स्कूल इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे वहां का हवा पानी सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक मछली थी, और आपको तो पता ही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और स्कूल भेजाओगे तो मर जाएगी। और दूसरी थी बसंती। बसंती इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड थी। बस एक ही शब्द आता था उसे, मैं। ऐसा नहीं था कि शिवम ने कोशिश नहीं की उसे अपने साथ स्कूल ले जाने की। एक दिन वो उसे अपने साथ ले गया था और उसके एडमिशन की बात भी की। मास्टर जी क्लास में बसंती को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, अरे शिवम, माना कि ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, पर बकरी को स्कूल कौन लाता है? अरे बकरियां भी कभी एडमिशन लेती है क्या? शिवम ने कहा, सर, मेरी बसंती बहुत इंटेलिजेंट है, सारे सवालों के जवाब देती है। देखिए, अभी आपके सामने बताएगी। बसंती, यहाँ बकरी कौन है? देखा मास्टर जी। अच्छा बसंती, ये तो बताओ कि एडमिशन लेने कौन आया है? अच्छा, अब पढ़ाई के सवाल। तेरी तो हिंदी भी इतनी अच्छी है ना बसंती, तो एक सर्वनाम यानी प्रोनाउन तो बताओ। देखा मास्टर जी। अरे की होच्छे एटा, क्या चल रहा है ये शिवम? अरे मास्टर जी, ज्ञान की बातें भी बहुत आती हैं इसे। बसंती, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखा मास्टर जी, मैं की भावना, ईगो। अरे निकलो यहां से दोनों, और आज के बाद इसे लेकर मत आना यहां। और शिवम उसे लेकर घर के लिए निकल गया। पूरा रास्ते वो उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे निराश हताश दोस्त को खुश करने के लिए करते हैं। तो ये किछु मौने कौरिश ना, तो बिल्कुल बुरा मत मानना बसंती। वैसे भी क्या करेगी स्कूल जाके, अपनी घास चराकर और मौज किया कर। चल आजा, तुझे घोटी गौरम खिलाता हूँ, दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। आजा आजा आजा। अब दादा, একটা ঘটি গরম দিন। ए बसंती, अपना वाला गाना। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ছাকা ভাবা ছাকা হাম্বা হাম্বা টিক 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 টিক। और इस गाने पर बसंती जो गर्दन हिला हिला कर झूमती थी, देखने वाला उसे शोले की बसंती से कंफ्यूज कर सकता था।
स्कूल के बाद शिवम और बसंती हर रोज मीना से मिलने जाते थे। वहां जाकर भी शिवम की वही मजेदार बातें। अरे कहाँ गई मीना? लगता है नहाने गई है। रुको, ये आटे की गोली डालूंगा ना तो भाग कर आएगी। आजा मीना, आजा आजा, आजा ना। हे आ गई। अरे तू तो गीली हो गई, अब तुझे सुखाएगा कौन? और ऐसे तीनों के दिन बेफिक्री में बीत रहे थे। लेकिन बहुत जल्द उस शांत लोगों की हलचल से दूर गांव की तस्वीर ही बदलने वाली थी, और शायद उन तीनों की तकदीर भी। एक दिन रूपनारायणपुर में एक बाइकर ट्रैवलर आया जो इंडिया टूर पे निकला था और गलत रास्ता लेने की वजह से उस गांव तक पहुंच गया। अंदर आया तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ उसे। तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत कोई जगह उसने देखी थी तो वो थी। लेकिन जब वो उस झील के पास पहुंचा तो उसे यकीन हो गया कि वो गलती से जन्नत में आ गया है। झील के किनारे खड़े उस करिश्मे को देखकर वो बोला, ओ मैन, वाओ। तभी पीछे से आवाज आई, मैन नहीं है, लेक है वो। व्हाट? आई नो, इट्स एन एक्सप्रेशन। एनीवेज, कहीं पानी मिलेगा यहाँ? शिवम ने 2 पल उसे घूरा और फिर कहा, झील के सामने खड़े होकर पूछ रहे हो आपकी पानी मिलेगा? अरे मतलब पीने का पानी मिलेगा क्या? मिनरल वाटर, वाटर बॉटल? नहीं, यहाँ तो यही पानी है, मिनरल जनरल सब यही है। बट दिस इज एन अमेजिंग प्लेस यार, पीपल शुड सी दिस। बस फिर क्या था, निकाला अपना फोन और ले डाली ढेर सारी फोटोज एंड वीडियोस और कर दी अपलोड इंस्टा, FB, यूट्यूब, जाने कहाँ कहाँ। शिवम बसंती के पास बैठ गया और वो आदमी, वो तो बिजी हो गया था अपने फोन में। कुछ तो कर रहा था, लगा हुआ था। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ, क्या जगह है यार, मजा आ गया, मन खुश हो गया। शिवम धीरे से बसंती से बोला, 5 मिनट झील देखी होगी और 15 मिनट फोन, पता नहीं किस में मजा आया इनको। थोड़ी देर बाद वो बाइकर चला गया, लेकिन जाने से पहले जो उसने दुनिया की नजरें रूपनारायणपुर की तरफ फिरा दी थी, वो उसका रूप ही बदलने वाली थी। वीडियो वायरल हो गया। वो बाइकर एक भूल से वहां आया था, लेकिन अब हर वीकेंड लोग प्लान करके वहां आने लगे। इंसान ऐसा ही है, जहां रहता है उसे रहने लायक छोड़ता नहीं है, और फिर ऐसी ही जगह की तलाश में हर शनिवार रविवार निकल पड़ता है। रूपनारायणपुर में इंसान की वो प्रजाति आने लगी जो जहां जाती है वहां काम बिगाड़ती है, यानी कि टूरिस्ट। अब टूरिस्ट आएंगे तो कुछ तो खाएंगे, और आपको तो पता ही है, जहां हम जाएंगे वही चिप्स खाएंगे, खा के पैकेट इधर उधर गिराएंगे। ये तो बताओ कि हम ऐसे क्यों हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता। रूपनारायणपुर के लोगों को शुरू में तो कुछ भाया नहीं, पर टूरिस्ट आएंगे तो पैसे कमाने की राह भी तो खुलेगी। और जिस दिन उन्हें यह एहसास हो गया, उस दिन से हर तरह का संकोच भी दूर हो गया। अतिथि देवो भव। रूपनगरपुर में मिनरल वाटर बॉटल्स आ गई और हर तरह का अटपटा पैकेज स्नैक्स भी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स की तो बाढ़ ही आ गई थी। शिवम परेशान था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे जमीन और पानी दोनों पर प्लास्टिक का कब्जा होने लगा। झील का दम घुट रहा था, पर किसी को इस बात का एहसास नहीं था। ऐसे कुछ महीने बीत गए और रूपनगरपुर का हुलिया ही बदल गया। उस दिन बारिश हो रही थी। शिवम जब स्कूल से घर वापस आया तो घर में कुछ भीड़ देखी। उसे समझ नहीं आया कि वो लोग वहां क्यों खड़े थे। वो जल्दी से अंदर गया तो देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, बाबा चेहरे पर परेशानी लिए खड़े थे। उनके साथ उनके गांव के वेटरनरी डॉक्टर थे, और नीचे जमीन पर बसंती एकदम शांत लेटी हुई थी। आंखें हल्की खुली हुई थी, पर कोई हलचल नहीं थी।
धीमी धीमी सांसों के अंदर बाहर होने से उसके शरीर का ऊपर नीचे होना, ये सब देख शिवम के शरीर में डर की लहर सी दौड़ गई। वो धीरे से बसंती के पास बैठा। बिना पलके झपकाए वो उसे देख रहा था। उसके कानों में डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे। प्लास्टिक की थैली खाई है शायद। ये इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर देता है और फिर धीरे धीरे पेन बढ़ता ही रहता है और फिर कुछ नहीं कर सकते हम। इन आखिरी कुछ शब्दों ने शिवम के आंसुओं को रोके हुए बांध को तोड़ दिया। सब चले गए। उसके बाबा डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर वापस आए तो शिवम वहीं बैठा था। वो शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे, बार बार। बाबा उसके पास आकर बैठे तो उसके मुंह से धीरे से निकला, क्यों कुछ नहीं कर सकते? बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम भी बचाना चाहते हैं बसंती को शिवम, पर तूने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? আমরা কিছু করতে পারবো না, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शिवम ने बाबा की तरफ देखा और अपनी गीली पलकों को पोंछते हुए कहा, प्लास्टिक का कुछ क्यों नहीं कर सकते बाबा? बाबा को समझ नहीं आया कि क्या बोले। फिर कुछ सोचकर बोले, बेटा हम आम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन को ही कुछ नियम बनाने होंगे। हाँ, अभी हम किस किस को समझाएंगे बताओ? मुझे पता है कि तू कुछ करना चाहता है, पर अकेले क्या कर पाएगा बेटा? बाकी देखते हैं, तू दिल छोटा मत कर। शिवम रात भर सो नहीं पाया। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर घर पर वो और देर रुक भी नहीं सकता था। सुबह बस्ता उठाकर घर से निकलने लगा तो बसंती की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही बेसुध पड़ी हुई थी। शिवम ने कहा, बसंती चल बता, जल्दी से ठीक कौन होगा? हाँ बोलना। पर कोई जवाब नहीं आया। शिवम का दिल बाहर आया। अपने अंदर के दर्द के सैलाब को वो अब और नहीं रोक पाया और जोर से बोला, बोलना बोलना, मैं बोलना, मैं बोलना। रोते रोते वहां से भाग गया। वो सीधा झील गया, किनारे बैठ खूब रोया और मीना से बोला, तेरा अच्छा है मीना, तू रोती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। बाबा कहते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। करूं भी तो कैसे? कितनी बार सबको बोला था कि कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने भी नहीं। फिर वो शांत होकर बैठा रहा और झील को देखता रहा। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। कोई रेडियो सुन रहा था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवम बोला, पता है मीना, इसका मतलब क्या है? एकला चलो रे, कि अगर कोई आपकी पुकार ना सुने तो अकेले चलो। अकेले चलने का टाइम आ गया है मीना, तुझे नहीं खो सकता मैं। अगले दिन शिवम मास्टर जी को छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आया। उसमें लिखा था, मुझे अकेले चलते हुए एक बहुत जरूरी काम करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, कृपया छुट्टी प्रदान करें। उसकी अजीबोगरीब चिट्ठी को बचपना समझकर मास्टर जी ने आया गया कर दिया, लेकिन शिवम अपने इरादे का पक्का था। वो झील के किनारे श्याम काका की दुकान पर गया और बोला, काका 4 प्लास्टिक की थैलियां दे दो। काका बोले, हाँ, अरे हमेशा तो कहते थे कि थैलियां मत रखो, थैलियां मत रखो काका, थैलियां मत बांटो, आज खुद मांगने आ गए। शिवम बोला, हाँ काका, लोहा लोहे को काटता है, दे दीजिए ना 4 थैलियां, कुछ देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा।
उसने थैलियाँ लेकर अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों में 2-2 थैलियाँ बांध ली और उतर गया झील में और करने लगा उसे साफ। पूरा दिन वो उस झील की सफाई करता रहा। आते जाते लोग कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान थे। कोई पूछता कि वो क्या कर रहा है तो एक ही जवाब देता, कोशिश। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। धीरे धीरे बात फैल गई और सबको पता चल गया। मास्टर जी को जब बच्चों ने बताया कि शिवम क्या कर रहा है तो मास्टर जी समझ गए और बोले, ओ चेष्टा करछे, वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है और उसकी ये कोशिश सफल होगी। मास्टर जी ने हेडमास्टर के साथ बात की और स्कूल में 2 दिन की छुट्टी करवा दी। अगले दिन सारे बच्चे मास्टर जी के साथ झील पर पहुंच गए और श्याम काका से थैलियां लेकर हाथों पैरों में बांधकर लग गए मिशन पर। 2 दिन में झील से सारा प्लास्टिक निकाल दिया गया। झील ने जैसे अरसे बाद गहरी सांस ली थी। बच्चों की यह कोशिश देख गांव के सभी बड़े भी उनके साथ जुड़ गए और झील के साथ साथ गलियों से भी प्लास्टिक का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अब उनके सामने चुनौती ये थी कि और प्लास्टिक को आने से कैसे रोका जाए। सबसे पहले श्याम काका को समझाया गया कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के सामान को रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों ने मिलकर एक बोर्ड बनाया जिसे झील के किनारे लगाया गया। उस पर लिखा था, रूपनारायणपुर के बच्चों की आपसे प्रार्थना है कि नंबर 1, घर से पर्याप्त पानी लेकर चलें। यहां मिनरल बॉटल नहीं, मटके का पानी मिलता है। नंबर 2, चिप्स सेहत और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। यहां घोटी गौरम, आलू काबली और झाल मूरी का मजा लीजिए। नंबर 3, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी या जमीन पर कुछ भी कूड़ा डालते हैं तो ऊपर लगी थैलियों को पहनकर खुद साफ कीजिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही थैलियां हैं, सोच समझकर गंदगी फैलाएं। अब ऐसे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर कौन ये गलती करेगा। समय लगा आदतें बदलने में, पर धीरे धीरे बदलाव आया। अगर आप बसंती की चिंता कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इत्तेफाक से वो बाइकर अंकल एक बार फिर से आए थे और उन्होंने शिवम और दर्द में दिन गुजार रही बसंती की स्टोरी वायरल कर दी। एक एनजीओ उनकी मदद के लिए आगे आया। बसंती को ऑपरेट करके पॉली बैग को बाहर निकाला गया और कुछ ही दिन में उसने फिर से शिवम के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिया। बता बसंती, रूपनारायणपुर में सबसे खास कौन है? शिवम के एक कदम ने सबको मजबूर कर दिया उसके पीछे चलने के लिए। शायद वो पहला कदम ही होता है जिसे हम उठा नहीं पाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते हैं। और आपको तो पता ही है, जहां चाह है वहां राह है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह का बदलाव जरूर लेकर आएंगे। प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। जो प्लास्टिक आपके पास पहले से है उसी को थॉटफुली रीयूज करेंगे। आप क्रिएटिव तरीकों से भी उन्हें रीयूज कर सकते हैं। फल सब्जियां कभी भी लेने जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स में उन्हें ना लेकर आएं। अपने घर से एक रीयूजेबल बैग लेकर जाएं। ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए प्लास्टिक बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्लास्टिक की वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स की एग्जिस्टेंस खतरे में ना पड़े। मैं आपके वॉइस मैसेजेस का इंतज़ार करूंगी। बताइएगा मुझे कि आप कैसे बदलाव लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, औरों की लाइफ में। अपने वॉइस मैसेजेस मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7011872471 पर। मैं इंतज़ार करूंगी।